अब आपका ये प्रो सेक्शन में, प्रो सेक्शन का सेकंड चैप्टर है। प्रो सेक्शन का ये कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सेकंड। नाम है आपका भारत इज माई होम। सेकंड चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। ये जो सेकंड चैप्टर भारत इज माई होम है, ये एक स्पीच है। ये क्या है? स्पीच है। और ये लिखा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा है। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये लिखा गया स्पीच है। अब थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करें। ये स्पीच जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे तब दिए थे। और यह स्पीच पूरा का पूरा नहीं आपके बुक में वर्णित हुआ है। मतलब ये स्पीच आपके बुक में एक्सट्रैक्ट टाइप का उदाहरण है, शॉर्ट करके दिया गया है, पूरा का पूरा नहीं दिया गया। तो इसको एक्सट्रैक्ट भी कहा जा सकता है। इट मींस जब ऑप्शन स्पीच दिया रहेगा तो एक्सट्रैक्ट नहीं रहेगा, तब क्या नहीं रहेगा? एक्सट्रैक्ट नहीं रहेगा। और एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है तो स्पीच नहीं होगा। इट मीन सीधा सा बात ध्यान में रखे, कोई आदमी जो स्पीच देता है वो पूरा का पूरा स्पीच सामने का सामने, मतलब पूरा स्पीच वो कॉपी में या बुक में वर्णित नहीं होता, तो उसका कुछ शॉर्ट कंसेप्ट होता है, काट छाट के दिया जाता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। वो डॉक्टर जाकिर हुसैन उस स्पीच को दिए। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को, कितना को? 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। देखिए ऑब्जेक्टिव है ये। उनका जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1897 को। और कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव है। ये जितना सारा है सब अभी तक ऑब्जेक्टिव, सब का सब ऑब्जेक्टिव। उनकी मृत्यु 3 मई 1969, 3 मई 1969 को पार्लियामेंट में हुआ था। ठीक है, वो एक पहले ये शख्स हैं इनकी मृत्यु काम करते, ये पहले शख्स रहे हैं कि इनकी मृत्यु काम के दरमियान ही, ऑफिस में ही हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी। इनका मृत्यु किसकी वजह से हुआ था? हार्ट फेलियर की वजह से। मतलब सीधा सा बात ध्यान दीजिए, काम करते करते जो आदमी, काम करने के दरमियान जो आदमी मर जाता है वो वीरगति को प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। देश सेवा में ही थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए अगर कहा जाए कि वो काम करते करते मरे हैं, काम के दरमियान मरे हैं, तो इनको वीरगति भी कहा जा सकता है। मतलब इनकी मृत्यु हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी, ऑफिस में ही हुई थी। और कब हुई थी? 3 मई 1969 को। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव है। कहाँ हुई थी? तो ऑफिस में। किस वजह से हुई थी? तो हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी। नेक्स्ट क्या है? ही वाज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपसे पूछेगा भारत के तीसरे प्रेसिडेंट का नाम बताइए। नहीं, who was the 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो 3rd प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरी खास बात इसमें और है कि कम्युनिटी वाइज, यानी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। एक लाइन में 2 ऑब्जेक्टिव है। यहाँ देखिए क्या है? 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो रैंक के मुताबिक तीसरे प्रेसिडेंट है। और कम्युनिटी वाइज, समुदाय वाइज देखा जाए तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं। तो आपका ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार, सॉरी, गवर्नर ऑफ बिहार। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ये सबसे पहले, यानी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति रहने से पहले ये बिहार के क्या रहे हैं? गवर्नर रहे हैं। गवर्नर का जो पीरियड था वो क्या था? देखिए 1957 से 1962, यानी 1957 से लेकर 1962 तक ये बिहार के गवर्नर रहे हैं। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर ये आए और उनका पीरियड रहा 1962 से 1967। उनका पीरियड क्या रहा? 1962 से 67। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बने 1967 में। और उसी के समय, यानी उसी प्रेसिडेंट के ओथ सेरेमनी में ये स्पीच दिया गया था। ध्यान देंगे, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का स्पीच किस सेरेमनी का है? ओथ सेरेमनी का है। और ये ओथ सेरेमनी प्रेसिडेंट का है। किसका है? प्रेसिडेंट का है। तो ये ओथ सेरेमनी प्रेसिडेंट का है, अर्थात 1967 में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। और आप ऊपर भी देख चुके हैं कि उनकी मृत्यु 3 मई 1969 को ही
तो यहाँ 1969 है भी। और उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो हार्ट फेलियर की वजह से हुई। और कहाँ हुई, तो ऑफिस में ही हो गई थी। नहीं, ऑफिस उनका कहाँ था, न्यू दिल्ली। दूसरी चीज, ही गॉट भारत रत्न अवार्ड इन 1963। ये देखिए भारत का सर्वोच्च इनाम है, सबसे ऊपर का इनाम है, सबसे बेहतर अवार्ड है। इनको ये अवार्ड मिला कब, भारत रत्न अवार्ड इनको कब मिला, 1963 में। दो ऑब्जेक्टिव है, ही गॉट भारत रत्न अवार्ड इन डैश, एक ऑब्जेक्टिव, ही गॉट डैश अवार्ड इन 1963, भारत रत्न अवार्ड नहीं। दूसरी चीज, सचिन तेंदुलकर को भी ये अवार्ड मिला है जी। दिस स्पीच इज गिवन इन 1967 आफ्टर टेकिंग ओथ। पहले हम बता चुके हैं ये स्पीच जो दिया गया था 1967 में ओथ लेने के समय, नहीं शपथ लिया जा रहा था उस वक्त। और वो शपथ किसके रूप में ले रहे थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। दिस स्पीच इज गिवन इन 1967 आफ्टर डैश एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो टेकिंग ओथ सब कुछ लिखा रहेगा, यही एज द डैश गायब रहेगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट गायब रहेगा, ऑफ इंडिया लिखा रहेगा, तो प्रेसिडेंट आपका ऑप्शन होगा। यानी थीम जिसको याद होगा उसका उससे ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। ठीक है। डॉक्टर हुसैन हैड टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के संविधान का निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं। किसका शपथ लेते हैं, भारत के संविधान का। देखिए क्या क्या है, द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के लोग हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, तो शपथ अमेरिका के संविधान का थोड़े लेंगे इंडिया का ही। तो देखिए द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका शपथ लेते हैं। ही इंटर्ड इन ऑफिस, ही इंटर्ड इन ऑफिस बोले तो राष्ट्रपति भवन, तो उसमें प्रवेश लिए इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब नम्रता होता है, विनम्रता होता है। एंड टोटल डेडिकेशन। देखिए क्या है, एक वर्ड आता है स्पिरिट और एक आता है स्पिरिट, नहीं स्प्राइट। देखो स्प्राइट है, स्पिरिट का स्प्राइट बनता है, वो अलग अलग होते हैं। स्पिरिट, यहाँ जो चर्चा हुआ है स्पिरिट का चर्चा हुआ है, ठीक है। और वहां जो चर्चा होता है वो स्प्राइट होता है, उसका स्पेलिंग ऐसा होता है, उसमें ई रहता है, नहीं। तो वैसे सिचुएशन में वो स्प्राइट घोस्ट, भूत का सेंस लेता है, पिशाच का सेंस लेता है, ठीक है। यहाँ जो स्पिरिट है ये उत्साह, अंदर का भावना आता है, बहुत सारा चीज होता है इसमें। ही इंटर्ड इन ऑफिस, वो अपने ऑफिस में प्रवेश लेते हैं इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, यानी नम्रता पूर्वक उत्साह के साथ प्रवेश लेते हैं। एंड टोटल डेडिकेशन, पूरी समर्पणता के साथ, पूरा डेडिकेशन कि जहां जिस काम में हम आए हैं उसके खिलाफ हम नहीं जाएंगे, जो जैसा होगा, जो वास्तविक होगा, जो अच्छा होगा वही काम करेंगे, नहीं। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। यहाँ देखिए सबसे मूल चीज, और ये आपका ऑब्जेक्टिव है, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। यहाँ तीन वो एक ही लाइन से तीन ऑब्जेक्टिव बनेगा। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो जवाब आपका एजुकेशन होगा। अगर लिखा है एजुकेशन इज डैश ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन आएगा, दिया जाएगा वहां, फिर से एक देगा, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ डैश, तो नेशन बिल्डिंग। तीन, एक ही लाइन से तीन ऑब्जेक्टिव बन रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसका थीम दिमाग में है, काम खत्म है। थीम अगर क्लियर हो गया तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद फिर से और आगे है, उसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, सो इसी में दिया है फिर से, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिस वक्त स्पीच दे रहे थे उस वक्त वो बोले थे भारत मेरा क्या है, घर है, और इस घर में जितने सारे लोग हैं, इट्स पीपल आर माई फैमिली मेंबर, यानी इस भारत के जितने सारे लोग हैं वो सब मेरे परिवार के लोग। ये बात कौन बोले, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत को अपना होम बताया और इसमें रहने वाले जितने सारे लोग हैं उसको क्या बताया, फैमिली मेंबर बताया, ठीक है। डॉक्टर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर
एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ और क्या थे, ये एक शिक्षाविद भी थे। फिर से देखिए, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। आज का भी दिन आप सबको मालूम है कि ये हमारा रिपब्लिक डे है। आज से वर्षों पहले मतलब 1950 में हमारा जो कंट्री है वो रिपब्लिक हुआ था। अर्थात यहाँ दिया भी है कि इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। ये सब भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये एक जनरल बात है और आना चाहिए था इसलिए हम दे दिए। ही वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ द राइट ऑफ पीपल टू लिव इन डिग्निटी विद जस्टिस। देखिए ये डॉक्टर जाकिर, यहाँ ही का चर्चा जहां जहां हुआ है वो किनके लिए हुआ है? ही का चर्चा जहां जहां हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए हुआ है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया ही वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ राइट ऑफ पीपल। लोगों के अधिकार के हमेशा फेवर में होते थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन हमेशा लोगों के अधिकार के फेवर में होते थे। टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस, और वो चाहते थे कि उनकी जो गरिमा है वो बेकार नहीं हो, उनका जो न्याय हो हमेशा उनके साथ हो, मतलब न्याय संगत बात किया करते थे। इट मींस ध्यान देने की जरूरत है कि वे लोगों के फेवर में, लोगों के अधिकार के फेवर में बात करते थे और न्याय संगत बात को वो ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। यहाँ लिखा गया पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। ये जो पास्ट होता है वो समाप्त नहीं होता है, ठीक है, और वो स्थिर नहीं होता है। तो जो अतीत होता है वो समाप्त भी नहीं होता और स्थिर भी नहीं होता है। देखिए, इट इज ऑलवेज अलाइव एंड डायनेमिक। वो हमेशा जिंदा होता है और गतिशील होता है, वो बढ़ता रहता है। डॉक्टर हुसैन प्रेज्ड डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने चैप्टर में, मतलब भारत इज माय होम जो स्पीच है उसमें प्रशंसा किए हैं डॉक्टर राधा कृष्णन का, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन ने मेंटल इक्विपमेंट का विकास किया था। किसका विकास किया था? मेंटल इक्विपमेंट का, बौद्धिक चीजों का विकास किया था। डॉक्टर कृष्णन वाज अ मैन ऑफ नॉलेज। डॉक्टर राधा कृष्णन को मैन ऑफ नॉलेज कहा गया है। क्या कहा गया है? मैन ऑफ नॉलेज। डॉक्टर कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। मानव के मानवता के भरोसा को डॉक्टर राधा कृष्णन कभी समाप्त नहीं होने दिए। इट मींस हमेशा से मानव के मानवता के बारे में ध्यान रखे हैं। कौन रखे हैं? डॉक्टर कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन। ये बात कौन बतला रहे हैं? जाकिर हुसैन बतला रहे हैं कि देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं कि डॉक्टर कृष्णन मैन ऑफ नॉलेज हैं। क्या है? मैन ऑफ नॉलेज हैं और वो मानवता के भरोसा को कभी खोने नहीं दिए। यानी मानव जितना सारा है वो मानवता के नाते उन पर जितना सारा आज तक उम्मीद रखा है वो मानवता के नाते होना चाहिए, उसको कभी वो खोए नहीं है। डॉक्टर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। यहाँ देखिए कि फिर से क्या होता है, डॉक्टर हुसैन अपने आप से शपथ लेते हैं। डॉक्टर हुसैन क्या करते हैं? अपने आप से शपथ लेते हैं कि हम लोग भारत की जो संस्कृति है उसका सेवा पूरे समर्पणता के साथ करेंगे। यानी उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो सभ्यता है, उसका पूरा समर्पणता के साथ सेवा करेंगे। उसमें जितना हो सकता है बेहतर के लिए हम उस पर काम करें, उस पर अमल करें, कहीं खोट नहीं है। नहीं, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एग्जाम दीजिए और इस थीम को बेहतर तरीके से कंटिन्यू इसको पढ़े। कम से कम आपके सर्किल का जितना सारा लोग हो उन सबों को भी बताए, इस थीम को वो पढ़े। एक राउंड भी अगर डेली पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है जो चैप्टर है उसके मुताबिक सबका बारी बारी से वीडियो मिलेगा। एक भी ऑब्जेक्टिव बुक का नहीं छूटना चाहिए और छूटेगा भी।